नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी करीब 10 महीने का समय शेष है, लेकिन समय भले ही 10 महीने का शेष हो, लेकिन जो चुनावी को लेकर के अलग अलग सियासी दलों के द्वारा अभी से रणनीतियां तय की जा रही हैं, उसमें बिहार के मुसलमान वोटरों को अपनी ओर गोलबंद करने के लिए इस बार एक बड़ी कवायद में असदुद्दीन ओवैसी जुड़े हुए हैं। या जी हाँ, वही असदुद्दीन ओवैसी जिनको पूरे देश स्तर पर एक ऐसे नेता के तौर पे जाना जाता है जो मुसलमानों के हक हुकूक के लिए लगातार, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, या फिर अन्य जगह, तमाम जगहों पर अपनी मुखर आवाज़ से लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो उनकी इस बार नज़र बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी है। और असदुद्दीन ओवैसी के लिए बिहार कोई नया सियासी भूमि भी नहीं है, बल्कि ओवैसी ने तो पिछले कई चुनावों के दौरान बिहार में अपने दल की किस्मत भी आजमाई और उस दौरान अलग अलग समय में अलग अलग चुनावी प्रतिफल भी ओवैसी को मिलते रहा है। ऐसे में ओवैसी की नज़र एक बार फिर से बिहार के सबसे बड़े वोटरों के समूह यानी कि मुसलमानों के ऊपर है। दरअसल अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बिहार में जो हिंदुओं और मुसलमानों और साथ ही साथ अन्य जो धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, उन सब में अगर आबादी के अनुपात में हम हिंदुओं से अलग किसी सबसे बड़े धर्म समूह वाले वोटरों की संख्या को देखें तो उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी जो है वह जाति गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार 17% से ज़्यादा है। और न केवल 17% से ज़्यादा बिहार में मुसलमानों की आबादी है, बल्कि मतदाता वर्ग के तौर पर भी वह जो एक ऐसा वर्ग है जो बिहार के कई विधानसभा सीटों पर एक काफ़ी बड़े उलटफेर की स्थिति में है। और नतीजा अगर आप देखेंगे तो बिहार का चाहे सीमांचल का इलाका हो या फिर शाहाबाद के कई इलाके हों, और इतना ही नहीं, गोपालगंज से लेकर के मगध के भी कुछ भी प्रमुख सीटें हों, उन तमाम सीटों पर मुसलमान वोटरों के द्वारा बड़े उलटफेर की संभावना तमाम चुनावों में बनी रहती है। तो ओवैसी की भी कोशिश है कि हम बिहार में एक दो नहीं बल्कि कम से कम 40 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद करके अपने दल AIMIM के लिए बड़ी जीत सुनिश्चित करने की ज़मीनी रणनीति तैयार करें। और इसके लिए ओवैसी का बिहार का दौरा और बिहार के नेताओं से बातचीत का जो सिलसिला है वह भी लगातार जारी है। तो बिहार में अगर हम मुसलमानों की क्या स्थिति है और इसे लेकर के ओवैसी क्यों इतने उत्साहित हैं, अगर उन आंकड़ों पर और ज़्यादा विस्तार से गौर करें तो हम आपको पहले पिछले कुछ चुनावों के अलग अलग डिटेल्स के बारे में बताते हैं। दरअसल वर्ष 2020 का यानी कि जो पिछला बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव रहा था, उस चुनाव में भी ओवैसी के दल AIMIM ने बिहार में 20 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 20 में से 5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने में भी सफलता पाई थी। और ये तमाम सीटें बिहार के सीमांचल के इलाके की रही। उस दौरान जो ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की उसमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज विधानसभा की सीटें रहे और इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, यह भी देखने को मिला था कि ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमानों को लेकर के वह बिहार में बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और जिन 20 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से 16 तो मुसलमान चेहरे ही चुनाव में उतारे गए थे, यानी कि ओवैसी की पार्टी के 20 में से 16 चेहरे तब मुसलमान थे और उसमें से 5 चेहरे जीत करके भी आए थे और सब के सब मुसलमान थे। हालांकि बाद के में 4 जो उनके विधायक थे वह उनकी पार्टी से टूट करके अपना पाला बदल लिए थे। और ऐसे में अगर हम बिहार में मुसलमानों की और क्या स्थिति है, वोटरों की क्या स्थिति है, किन सीटों पर इनकी प्रभावशाली स्थिति रह सकती है, अगर उन आंकड़ों पर गौर करें, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में जाति गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में करीब जो 17.70% आबादी है वह मुसलमानों की है। और अगर हम संख्या के लिहाज से देखें तो यह संख्या 2,31,49,925 मुस्लिमों की है। और ऐसे में बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की प्रभावशाली उपस्थिति देखी जाती है, विशेष करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया
और साथ ही साथ जो कटिहार है यानी कि सीमांचल के जो चारों जिलों हैं उन तमाम जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बिहार में किशनगंज एक ऐसा जिला है जो जिला बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यानी कि किशनगंज में जो आबादी है वह हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों की तुलना में मुसलमानों की वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। तो सीमांचल के इन तमाम इलाकों पर ओवैसी ने अभी से नज़र बना रखी है और ओवैसी ने हाल ही में यह बातें भी कही है कि वह बिहार चुनाव को लेकर के अभी से रणनीतियाँ तय करने में लगे हुए हैं। तो ओवैसी की जो रणनीति तय करने की कोशिश है वह ऐसे भी नहीं है। दरअसल अगर आप बिहार में विधानसभा की कुल सीटों को देखेंगे तो बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी अहम होती है। यानी कि 47 सीट है उस पर मुसलमान मतदाता बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि 47 सीटों में करीब जो 11 सीटें हैं वह 11 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है। वही 7 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज़्यादा है, जबकि 29 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के दल ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि यह साबित भी किया था कि मुसलमानों के बीच बड़ी तेज़ी से ओवैसी लोकप्रिय हुए हैं। और स्थिति थी कि जब ओवैसी ने 20 उम्मीदवार उतारे तो उनके 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। यानी कि अगर आप जीत का स्ट्राइक रेट देखिएगा तो वह 25% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी, उनको ये चुनावी सफलता मिली थी। तो बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम मतदाताओं वाले वर्ग, चाहे सीमांचल का इलाका हो चाहे अन्य इलाका हो, उन तमाम जगहों पर ओवैसी ने अभी से अपनी फील्डिंग लगा दी है और माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ओवैसी बिहार में मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद कर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल यह भी होता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान इससे बिहार में लालू यादव को हो सकता है। दरअसल अगर आप लालू यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के वोटों के समीकरण को देखेंगे तो लालू यादव के लिए शुरू से माना जाता है कि वर्ष 1990 से ही उन्होंने MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को अपने पक्ष में करके एक बड़ी चुनावी सफलता अलग अलग समय में हासिल की है। तो अगर बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक ओवैसी के पक्ष में गोलबंद होने में सफल रहता है, जैसा 2020 के चुनाव में भी दिखा था, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान इस चुनाव में लालू यादव को हो सकता है और उनका परंपरागत जो मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ वाला एक मानक रहा है वह टूटेगा। तो ऐसे में ओवैसी के सहारे लालू यादव को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी ओर ओवैसी बिहार में एक बड़े ट्रम्प कार्ड के रूप में उभर सकते हैं और 47 बिहार विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद कर अब ओवैसी कई बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं का खेल बिहार में बिगाड़ सकते हैं।